हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के एआई के नए वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है इटरेटिव डीपनिंग सर्च या आईडीएस। तो देखिए, ये इटरेटिव डीपनिंग सर्च भी डेप्थ फर्स्ट सर्च का एक इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, या यूं कहे कि ये डीएलएस का इम्प्रूवमेंट है। किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट? डीएलएस मतलब डेप्थ लिमिटेड सर्च। डेप्थ लिमिटेड सर्च में वो जो डेप्थ लिमिट था एल, जो हम इसलिए सेट करते थे ताकि इनफाइनाइट पाथ में डीएफएस ना चला जाए और इनकम्प्लीट ना रह जाए। वो एल का वैल्यू क्या रखा जाए, एल का वैल्यू क्या रखा जाए, ये एक बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन था और इसके वैल्यू पर डिपेंड करता था कि एल्गोरिथम कंप्लीट होगा कि नहीं। क्योंकि एल का वैल्यू अगर लेस देन डी यानी डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन से कम रहता था तो ये क्या होता था, इनकम्प्लीट हो जाता था, ठीक है, मतलब सर्च कंप्लीट नहीं होता था। और अगर एल का वैल्यू बहुत ज़्यादा रख देंगे हम तो टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा, क्योंकि डीएफएस में भी टाइम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो होता है बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी, ठीक है। तो ये लिमिट तक जाएगा, ये बिग ओ ऑफ बी टू द पावर एल होता है इन केस ऑफ डीएलएस। तो एल अगर बहुत ज़्यादा तक रहेगा तो टाइम एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एक सॉल्यूशन इटरेटिव डीपनिंग सर्च ने दिया और बोला कि एल का बेस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए वो आईडीएस से पता चलता है। इटरेटिव डीपनिंग सर्च ये भी जो है डीएफएस का भी वेरिएशन है। ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरह से डीएलएस का वेरिएशन है, क्योंकि डीएलएस में भी एक प्रॉब्लम रह गई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? हमें एल का वैल्यू पता नहीं था कि क्या सेट करें। बहुत कम कर देंगे, डी से कम, तो कंप्लीट नहीं रहेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कंप्लीटनेस खत्म हो जाएगी। एल का वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे, टू हाई कर देंगे डी से, तो क्या हो जाएगा? वेस्ट होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बी टू द पावर एल है ना, एल बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सपोनेंशियल टाइम जाएगा। तो दोनों केस में गड़बड़ था, बहुत कम भी नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते, तो कितना ले, एक बहुत बड़ी माथापेची थी। तो आईडीएस ने बोला कि एक काम करते हैं, सुटेबल डेप्थ पैरामीटर हम खोज के देंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डीएलएस को चलाएंगे एल इज इक्वल टू 0 पे। अगर सॉल्यूशन मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर से नेक्स्ट इटरेशन में हम फिर से डीएलएस चलाएंगे डेप्थ लिमिट 1 मान के, ठीक है। फिर सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट इटरेशन में हम डीएलएस चलाएंगे एल इज इक्वल टू 2 मान के। फिर सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो डीएलएस चलाएंगे एल इज इक्वल टू 3 मान के। तो एक एक करके हम एल की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे हर एक स्टेप में, ठीक है। और तब तक चलाएंगे जब तक कि हमें वो सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। तो यहाँ ऊपर वाले ग्राफ मल्टीपल टाइम चेक होंगे। जैसे अगर डी इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो पहले ये रूट नोड चेक होगा, डी इज इक्वल टू 0 पे या एल इज इक्वल टू 0 पे केवल रूट रहता है। दूसरा बार चलाएंगे तो एल इज इक्वल टू 1 पे, तो मान ली रूट और उसका जस्ट नेक्स्ट लेवल वाला, ये दोनों लेवल चलेगा जब एल इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। थोड़ा बोर्ड साफ करके हम एक बार फिर से समझा देते हैं इसको कि मान लीजिए सबसे पहले बार जब चलेगा तो क्या चलेगा, एल इज इक्वल टू 0 पे चलेगा। तो एल इज इक्वल टू 0 पे होता है केवल रूट नोड, रूट। अगर ये गोल है तो ठीक है, नहीं तो एल इज इक्वल टू 1 पे चलेगा। 1 पे क्या है? रूट और उसका सक्सेसर। ये एल इज इक्वल टू 0 होता है, ये एल इज इक्वल टू 1 होता है, तो एल इज इक्वल टू 1 तक चलेगा। इस पे चेक करेगा और इन दोनों पे चेक करेगा। अगर मिल गया गोल तो ठीक है, नहीं मिला तो नेक्स्ट बार एल इज इक्वल टू 2 पे चलेगा। तो एल इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा? रूट, उसका सक्सेसर और फिर उसका सक्सेसर, मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ तक चलेगा। गोल मिल गया तो ठीक है, उसके बाद क्या चलेगा? एल इज इक्वल टू 3। एल इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? रूट, उसका सक्सेसर, फिर उसका सक्सेसर और फिर उसका सक्सेसर, तो यहाँ तक चलेगा, ठीक है। 0 1 2 3 तक चलेगा। इस तरह से एल इज इक्वल टू 4, फिर एल इज इक्वल टू 5 तब तक चलेगा जब तक कि एल इज इक्वल टू डी नहीं हो जाता। डी क्या है? सॉल्यूशन का डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहां तक चलेगा। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, ये थोड़ा मेमोरी भी ज़्यादा लेगा, बट ये 100% कंप्लीट होगा। ये सॉल्यूशन ढूंढ के जोड़ देगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, इटरेटिव डीपनिंग जो है ये डीएफएस और बीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, दोनों के जो बेनिफिट है उसको कंबाइन करता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये एक एक करके डेप्थ बढ़ा के ये चेक करता रहता है, ठीक है। ये सोर्स है, ये गोल है। तो इसमें अगर हमें इटरेटिव डीपनिंग सर्च लगाना हो तो ये क्या करता है, ये कहता है कि पहले डीएलएस शुरू करो एल इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, और चेक करो कि सॉल्यूशन मिलता है क्या। तो इस बार देखिए हम फ्रिंज और विजिटेट करके नहीं बनाएंगे, हम नॉर्मल ट्री फॉर्म में ही दिखाएंगे कि कैसे सर्चिंग हो रही है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो एल इज इक्वल टू 0 पे एक ही नोड मिलेगा ए, ये सर्च करेगा कि ये गोल है नहीं है, तो ये एल का वैल्यू 1 बढ़ा देगा। तो नेक्स्ट इटरेशन में एल इज इक्वल टू 1 कर देगा और फिर से डीएलएस लगाएगा। एल इज इक्वल टू 0 करके डीएलएस लगाया पहले और सर्च किया, अब एल इज इक्वल टू 1 पे डीएलएस लगाएगा, डेप्थ लिमिटेड सर्च। तो ये क्या हो जाएगा कि एक डेप्थ तक जाएगा, तो पहले ए आएगा, फिर ए के बाद डी, डी इसको लिमिट मानेगा, डेप्थ लिमिट है 1, फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर बी, ऐसे करके सर्च होगा। तो ए, ठीक है, ए के बाद डी और बी, ठीक है, और यहाँ जो विजिटेड बनेगा, मैं बस विजिटेड लिख देता हूँ, यहाँ सिर्फ ए रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, डी और बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी इसको गोल नहीं मिलेगा, तो फिर से ये क्या करेगा, डेप्थ लिमिट को एक और बढ़ाएगा, एल इज इक्वल टू 2 कर देगा और फिर से डीएलएस लगाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से एक डेप्थ पे हैं डी और बी, और डी से क्या क्या है, डी से है एक सी, सी है एक तरफ ई है, सी है
ई है, एफ है और एक ए है, ए तो आया ही है, तो एक साइड एफ है, ई है और सी है, ठीक है, एफ है, ई है, सी है, ओके, और एक तरफ ए है, और बी से एक तरफ ए है और एक तरफ सी है, तो ये दोनों तरफ से है, ठीक है। तो इसका जो बनेगा विजिटेड पहले ए से स्टार्ट होगा, एक साइड डेप्थ में चला जाएगा, ए के बाद डी, तो मैं ट्रेवर्सिंग लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ए के बाद डी, डी के बाद कहाँ चला जाएगा एफ, अब एफ के बाद बैकट्रैक करेगा दूसरा अनट्रेवर्स्ड ई और सर्च करता रहेगा गोल है कि नहीं, नहीं है, फिर बैकट्रैक, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट इज सी, फिर बैकट्रैक करेगा, कुछ और बचा नहीं, फिर बैकट्रैक यहाँ, फिर कुछ और बचा, यस बी, तो बी, यहाँ तक ये हो जाएगा इसका ट्रैवर्सल एल इक्वल टू 2 पे, अभी भी गोल नहीं मिला। अब जब फाइनली एल इक्वल टू 3 करेगा और फिर से डीएलएस लगाएगा, तो एल जो है, एल की वैल्यू हर एक इटरेशन में एल इज इक्वल टू एल प्लस 1 होती रहती है, डेप्थ बढ़ती रहती है एक एक करके और चेक होता रहता है कि गोल मिला कि नहीं, और जब तक गोल नहीं मिलता है तब तक ये एल की वैल्यू बढ़ाती रहती है। तो ये 100% कंप्लीट एल्गोरिथम होता है, 100% कंप्लीट, ठीक है, 100% नहीं भी बोले ये, अगर सिर्फ कंप्लीट एल्गोरिथम बोले तो भी है कि ये हर एक केस में ये सॉल्यूशन ढूंढ के देगा, तो इसलिए कंप्लीट एल्गोरिथम है। तो जो इनकम्प्लीटनेस वाली प्रॉब्लम थी डीएफएस की और डीएलएस की, वो यहाँ दूर हो जाती है। जैसे यहाँ इज इक्वल टू 3 पे डीएलएस लगा के हम देख लेते हैं, ए से क्या क्या था, ए से था, डी था, बी था, फिर यहाँ से एफ था, ई था और सी था, सी इससे भी कनेक्टेड था, और उसके बाद नेक्स्ट इसमें एफ से क्या क्या था, एच था, जी था, ठीक है, और ई से क्या था, आई था, ई से आई था, और सी से तो ऐसा कुछ था नहीं एक्स्ट्रा। तो जब यहाँ सर्च होगी, यहाँ पे सर्चिंग होगी, तो कैसे होगी, ए पहले ए से डी डेप्थ में चला जाएगा, फिर डी से कहाँ एफ, और एफ से कहाँ एच, फिर एच से बैकट्रैक, ये कुछ और नहीं है तो जी, जी यहाँ गोल मिल गया, स्टॉप कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ये आईडीएस और बोलेगा यस वी फाउंड द क्या, वी फाउंड द गोल, ओके, ए डी एफ एच जी। तो इस तरह से ये कंप्लीट एल्गोरिथम होता है, और जिसकी प्रॉब्लम थी डेप्थ लिमिट सर्च में कि एल की वैल्यू क्या सेट करें, वो इसका सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस मेजर ऑफ इटरेटिव डीपनिंग सर्च की, ठीक है। तो इटरेटिव डीपनिंग सर्च में क्या होता है, कंप्लीटनेस, यस कंप्लीट होगा अगर बी फाइनाइट होगा तो, क्योंकि कैसे डी एल इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है और कब तक चलता है, जब तक कि 1 2 3 ये डी तक नहीं चला जाता है, वे डी इज द डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है। और ऑप्टिमल होगा अगर स्टेप कॉस्ट आइडेंटिकल होगा तब होगा, ठीक है। बाकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका चेक करने की जरूरत नहीं है, एक सेम टू सेम डीएफएस की तरह होता है, यहाँ डी इज द डेप्थ होता है, ठीक है।